हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल विजन सक्सेस ललितपुर पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपी टीईटी से संबंधित, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल से संबंधित सामान्य अध्ययन की क्लासेस दी जा रही हैं। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन क्लासेस दी जा रही हैं। चलिए, अभी आपका इसमें धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, इसका हम अगला पार्ट देखते हैं। सिख सुधार आंदोलन। सिख सुधार आंदोलन उस समय सभी धर्मों के जो बुराइयां थीं सभी धर्मों में, तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए जो बुद्धिजीवी व्यक्ति वर्ग थे, तो उन्होंने अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए। तो देखते हैं सिख सुधार आंदोलन। सिख धर्म संसार का सबसे नवीनतम धर्म है। इसके प्रणेता या कहा जाए जो संस्थापक माने जाते हैं वह गुरु नानक जी माने जाते हैं। सिख धर्म में सुधार हेतु कूका आंदोलन चलाया गया था। सिख धर्म से सुधार आंदोलन कूका आंदोलन चलाया गया था, जिसकी स्थापना 1840 में भगत जवाहर मल ने की थी। पूछा जाता है कूका आंदोलन किस धर्म से संबंधित है, तो कूका आंदोलन सिख धर्म से संबंधित एक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जिसका नेतृत्व किया था भगत जवाहर मल जी के द्वारा किया गया था। नामधारी आंदोलन सिख धर्म सुधार आंदोलन था। इसके प्रणेता बाबा राम सिंह थे तथा उनके कुछ सहपाठी या साथी भी थे। नामधारी आंदोलन भी सिख धर्म सुधार आंदोलन था। इसके प्रणेता बाबा राम सिंह थे। आइए बात करते हैं पारसी धर्म सुधार आंदोलन की। चलिए, पारसी धर्म सुधार आंदोलन में देखते हैं। तो इस सभा की स्थापना, पारसी धर्म सुधार आंदोलन में एक सभा बनी थी। तो इस सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में बम्बई में दादा भाई नौरोजी तथा उनके 3 मुख्य सहयोगी नौरोजी, हरदौंजी तथा एच.एस. बंगाली द्वारा किया गया था। पारसी धर्म सुधार आंदोलन का जो इन्होंने स्थापना की थी वह दादा भाई नौरोजी तथा उनके साथियों के द्वारा की गई थी। इस सभा का प्रमुख उद्देश्य पारसियों की सामाजिक स्थिति का पुनरुद्धार तथा पारसी धर्म की प्राचीनता को पुनर्स्थापित करना था। इस सभा का प्रमुख उद्देश्य था वो पारसियों की सामाजिक स्थिति का पुनरुद्धार और पारसी धर्म की प्राचीनता को पुनर्स्थापित करना था। आइए बात करते हैं 19वीं 20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलनों की। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं। देखिए, सती प्रथा। तो सती प्रथा का भारत में प्रथम अभिलेख साक्ष्य 510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्राप्त होता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के समय सती प्रथा का प्रथम भारत में अभिलेख साक्ष्य देखा जाए तो 510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्राप्त होता है, जिसमें मिथ गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। भारत में इस प्रथा पर प्रतिबंध कश्मीर के शासक सिकंदर ने व 15वीं सदी में मुग़ल सम्राट अकबर और पेशवाओं ने अपने शासनकाल में इस पर प्रतिबंध लगाया था। सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण कि सती प्रथा का जो सबसे प्रथम उल्लेख मिलता है तो वह मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। आइए आगे देखते हैं। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने कार्यकाल में 1509 से 1515 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। यदि पूछा जाए सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जिसने अपने शासनकाल में 1509 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में सती प्रथा रोकने पर प्रयास किया था। नवंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव 4 दिसंबर 1829 को सरकार द्वारा नियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा पर रोक लगा दी। पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है राजा राम मोहन राय,
जी के प्रयासों के द्वारा और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को हमेशा के लिए 4 दिसंबर 1829 को सरकार द्वारा एक नियम भाग 17 बना के उसके अंतर्गत सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। आइए आगे चलते हैं। शिशुवध। तो शिशुवध से संबंधित होता है कि यह राजपूतों और विशेषकर राजाओं में बंगालियों द्वारा असभ्यता प्रचलित थी, क्योंकि इसमें एक कन्या का जन्म को अशुभ माना जाता था। एक क्रूर प्रथा विशेषकर बंगालियों व राजपूतों में प्रचलित थी, जिसके तहत बालिका शिशु को भार मानकर, यानी एक यह मानते थे कि यह शिशु हमारे लिए अशुभ है, उसकी हत्या कर दी जाती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828-35 ने राजपूताना के शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। जो राजपूताना जो समाज था राजाओं के द्वारा, यानी राजपूतों में ये प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, जिसमें शिशु यानी कन्या के रूप में जो जन्म लेती थी उसको क्या कर देते, हत्या कर दी जाती थी। उसमें पुत्र को शुभ माना जाता था। तो शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक महोदय जी द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग ने संपूर्ण भारत में बालिका शिशु हत्या का निश्चित कानून बनाया है। जबकि कानून बनाने का कार्य किया था लॉर्ड हार्डिंग ने संपूर्ण भारत में बालिका शिशु हत्या का निषेध कानून बनाया। नरबली। तो कई आदिवासी आज भी समय ऐसा है, कई जगह क्या करते हैं, लोगों की हत्या कर दी जाती है। भारतीय समाज में तंत्र मंत्र की पुरातन मान्यताओं के कारण नरबली की प्रथा प्रचलित थी। तो नरबली जो आदिवासी समाज होता है उसमें यह प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। कैंपबेल अधिकारी जिसने इस कुप्रथा को समाप्त किया। इसमें क्या किया जाता था? व्यक्तियों की बलि दी जाती थी, और वह भी किस प्रकार से? उसके शरीर में कोई भी मतलब ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि उसकी उंगली कटी हुई है या उसका हाथ नहीं है। एक सही तरीके से बॉडी वाले व्यक्ति को उसमें बलि दी जाती थी। दास प्रथा। प्राचीन भारत में दास प्रथा विद्यमान थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। दास प्रथा से तात्पर्य होता है कि एक व्यक्ति को मार्केट में जैसे कुछ वस्तु बिकती है तो उस प्रकार से उसकी क्या लगाई जाती थी? बोली लगाई जाती थी। यह दास प्रथा थी, और जो व्यक्ति खरीद लेता था तो सुबह कुछ भी काम करा सकता था। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने दासों का विभाग दीवान ए बंदगान ही खुल रखा था। सल्तनत काल में देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक है, उसने दासों का एक विभाग दीवान ए बंदगान ही खुल रखा था। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 ईस्वी के एक्ट 5 द्वारा दासता की ओर को कानूनी मान लिया गया और समस्त भारत में इसे अवैध घोषित कर दिया गया। तो लॉर्ड एलनबरो किससे संबंधित थे? दास प्रथा को इन्होंने बंद कराया था, इसके लिए एक नियम कानून लाए थे। सर्वप्रथम दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला यदि राजा पूछा जाए तो वह था अकबर। ठगी प्रथा का दमन किसके द्वारा किया गया था? कर्नल स्लीमैन के द्वारा। ठगी प्रथा का दमन किसके द्वारा किया गया था? कर्नल स्लीमैन द्वारा। किसने सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और कानूनी रूप दिया? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। किसने सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और कानूनी रूप में देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ईश्वरचंद विद्यासागर। शारदा एक्ट। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, शारदा एक्ट किस से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित होता है। 1929 से कौन जुड़ा था? तो डॉक्टर हरबिलास शारदा। इन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट का नाम रखा गया था, डॉक्टर हरबिलास शारदा के नाम पर। अंतर्जातीय विवाह का समर्थन व बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी? सिविल मैरिज एक्ट 1871 है, या देख लेना, हम बता देंगे अगले वाली वीडियो में। अंतर्जातीय विवाह का समर्थन व बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति की गई थी सिविल मैरिज एक्ट के माध्यम के द्वारा। आपके लिए यहाँ पर धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत भाग 2 है। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट्स भी आप ज़रूर करिए। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लग रही हैं तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।